पता ही नहीं था कि दूध क्यों आता है, कैसे आता है, क्रूरता क्या है। जब मुझे पता चला तो मैं तो शॉक रह गई कि दूध के पीछे इतनी क्रूरता है। मैं दूध नहीं पी रही, मैं तो खून ले रही हूँ। मैंने वो पोल्ट्री फार्म में स्पर्म डाला जा रहा है, उसके अंदर मुर्गे का स्पर्म डालते हैं मुर्गी में, उसको प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जब डॉक्टर्स को गलत सिखाया जा रहा है, जानवरों पे होने वाले अत्याचारों के बारे में बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन होना, मांस ना खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो हम दूध पीते हैं और जो रेगुलर लाइफ में हम और चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे चमड़ा, शहद, इन सब चीज़ों में भी जो पशु हैं उन पर क्रूरता होती है। तो वीगनिज़्म, जिसे हम वीगन होना बोलते हैं, वो एक जीवन शैली है जिसमें हम जानवरों से आए हुए किसी भी पदार्थ का यूज़ नहीं करते, चाहे वो मीट हो, अंडा हो, दूध हो, शहद हो, चमड़ा हो। बोलते हैं अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो बहुत सारे जानवर हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि जानवरों को पैदा ही इसलिए किया जाता है ताकि हम उन्हें मार के खा सकें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम दूध ज़्यादा नहीं, मतलब दूध का यूज़ नहीं करेंगे तो गाय या भैंस जो है उसका बछड़ा ज़्यादा दूध पीने से बीमार हो जाएगा। सच्चाई ये है कि गाय या भैंस तभी दूध देती है जब वो माँ बनती है, और वो उतना ही दूध देती है जितना उसके बच्चे के लिए चाहिए होता है। तो अगर आप एनिमल फार्मिंग के बारे में समझेंगे, वहाँ पे जानवरों को पैदा ही इसलिए किया जाता है ताकि हम उन पे अत्याचार करके उनका इस्तेमाल करें और मार दें। जैसे अगर मैं दूध की बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीफ और चमड़ा दूध से अलग है, पर सच्चाई ये है जब हम दूध पीते हैं तो उसके बाद जो दूध गाय या भैंस का होता है, जब वो दूध देने लायक नहीं बचती तो उनको लेदर बनाया जाता है, बीफ के वे में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो अभी लोग आए हैं, आई थिंक आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे लोग आए हैं, पर जनरली अभी जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड है और हम ये हर हफ्ते आउटरीचेस करते हैं जहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग जानवरों पे होने वाले अत्याचारों के बारे में समझ पाएँ कि जानवरों को उतना ही दर्द होता है जितना इंसानों को होता है, वो उतना ही प्यार महसूस करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो कुत्ते को तो प्यार करते हैं पर वो ये नहीं समझ पाते कि एक बकरा या बकरी या मुर्गी भी उतना ही प्यार मांगता है जितना एक कुत्ता या बिल्ली मांगता है। जानवर की पीड़ा कैसी है, इंसान की पीड़ा जैसी है। तो इसका मतलब ये है कि हर जानवर जीना चाहता है हमारी तरह, उनमें भी जान होती है, फीलिंग्स होती है, उनके परिवार होते हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो हमारे स्वार्थ के लिए, मतलब हम अपने उपयोग के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए हम उन लोगों का शोषण करते हैं, और इसी के विरोध हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। 85% मांसाहारी है, ये सही बात है, लेकिन इंसान में जागरूकता आएगी तभी ना चेंज आएगा। इसीलिए हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। बदलाव तभी आएगा जब लोग जानेंगे, जब लोग जागरूक होंगे। अभी भी लोगों को जागरूकता नहीं है कि उन लोगों की इस डाइट की वजह से सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे ही नहीं, पर्यावरण पे भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, पर्यावरण भी अफेक्टेड हो रहा है। इसमें कोई मेडिकल का स्टूडेंट है? MBBS पीछे बोर्ड बैनर लगा रखा है, दूध में पोषण है, दूध में हिंसा है। कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि डेयरी में हमारे को ये सिखाया जाता है कि डेयरी और मीट में प्रोटीन है, कैल्शियम है, और उसके बिना बच्चा ढंग से लाइक रेज नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा। लेकिन जस्ट ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, बाय हैविंग वीगन फूड, बाय सोया मिल्क एंड ऑल, तब भी उसको सेम पोर्शन मिलेगा, इनफैक्ट बेटर मिलेगा। क्योंकि आपको यही बात नहीं बताई जाती कि जो गाय का दूध है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं, उससे जितना आपको अच्छा बोला जा रहा है उससे कई गुना बुरा भी है जो आपको नहीं बोला जा रहा। पहले आपको दुनिया के डॉक्टरों को समझाना चाहिए। हाँ जी, मैं खुद पहले मांसाहारी था और मैं 4 सालों से वीगन हूँ। जब मुझे पता चला एनिमल्स के बारे में कि क्या क्या होता है उनके साथ ये, तो मैंने ये सब खाना छोड़ दिया और मैंने दूसरी चीज़ों को स्विच कर दिया। सोया मिल्क हो गया जैसे, तो मैंने सोया मिल्क जैसे टोफू, पनीर की जगह टोफू, दूध की जगह सोया मिल्क एंड ऑल, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। जो टीचर आपको पढ़ाता है, हाँ जी, वही आपको क्लास में अंडे के फायदे बताते होंगे। हाँ बताते हैं। हाँ, कैसे रोक पाएंगे? उनको रोकना नहीं है, उनको बताना है कि अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जितने आपको अच्छी चीज़ें बता रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा बुरी चीज़ें भी हैं इनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट इज़ नॉट नीडेड। हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दादाजी 90 इयर्स के हैं, वो वीगन बन सकते हैं उतनी उम्र में, उसी सोच के साथ, तो फिर और कोई भी क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने अभी बताया जागरूकता की बात। हाँ, तो सबसे पहले तो एजुकेटेड होता है डॉक्टर। हाँ, उसको ये जागरूकता आनी चाहिए। हाँ जी, जब डॉक्टर्स को गलत सिखाया जा रहा है इन द सेंस के हमारे को बोला जाता है कि पेशेंट अगर वीक है तो उसको मांस खिलवाओ, अगर स्ट्रेंथ आए, प्रोटीन आए, वो हमारे को गलत सिखाते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारे को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आधी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमारे को एनिमल्स के बारे में बताते हैं, प्लांट्स के बारे में नहीं बताते हैं
कि प्लांट्स में भी वही चीज़ें हैं, प्लांट्स में इनफैक्ट और भी ज़्यादा प्रोटीन है, आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्दी है। भगवान के बाद अगर किसी को माना जाता है तो डॉक्टर को हाँ माना जी, जाता है। हाँ जी, हाँ आप जी। कहते हैं कि वो आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। Yes. थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो डॉक्टर्स के पास न्यूट्रिशन की क्या बोल रही हो? डॉक्टर्स के पास न्यूट्रिशन की नॉलेज होती नहीं है। आप खुद जाके उनसे पूछिए, उन्होंने कोर्स किया होता है न्यूट्रिशन का। वो हमारे को सिर्फ nutrition नहीं सिखाया हाँ, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं सिखाया जाता है डॉक्टर्स को। उनको सिर्फ वो जैसे बोलने, जैसे आपको पता होगा, आपने बोल दिया जी आप बचपन से सुनते आ रहे हो दूध में कैल्शियम होता है, आपने बोल दिया हाँ जी दूध में कैल्शियम होता है। पर अगर आप रिसर्च तो कीजिए उस बारे में, क्या उसमें कैल्शियम सच में है। तो हम डॉक्टर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे उन्हें कम पता है या ज़्यादा पता है, पर आप खुद जाके सर्च कीजिएगा कि डॉक्टर्स न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं। तो जागरूक होने के लिए सबसे पहले डॉक्टर को जागरूक हम करना है। देखिए, हमारा आप एक आम इंसान है, मैं एक आम इंसान हूँ। मैं जाके डॉक्टर को क्यों जागरूक करूँ? मैं आपको समझा सकती हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप जाके खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप मुझे समझा देंगे, कल मैं बीमार पड़ूंगा डॉक्टर के क्यों पास आप- जाऊंगा, अगर इस मेरे हिसाब अंदर से- खून की कमी है, ब्लड की कमी है, हाँ, मेरे मैं अंदर डॉक्टर भी- के पास जाऊंगा, वो बोलेगा अंडा खाइए ना। मेरे अंदर भी खून की कमी थी, मेरे को भी डॉक्टर ने बोला अंडा खाइए, पर मैंने उसके लिए रिसर्च किया ना कि मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सब वीगन है। आपको लग रहा है किसी में खून की कमी है, कोई अभी गिर जाएगा? तो ये हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हमें लगता है कि हम एकदम से डाइट चेंज करेंगे कुछ हो जाएगा। आप करके तो देखिए उस चीज़ को एक बार। अगर आपने इतने सालों से इस बात को सच माना कि दूध हेल्दी है, अगर आपको कोई अभी भी सरकार से समझा, आपने सवाल किया कि सरकार भारत अभी एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। बिल्कुल, क्योंकि वो होगा क्यों नहीं। अगर आप दूध पिएंगे तो गाय भैंसे और उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो डेयरी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल कूड़ा है। जो आपने बैनर लगा रखा है उसकी राइड, हाँ राइड के ऊपर, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा लोग जागरूक नहीं है, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान अगर जानवर की सवारी करते थे तो भगवान भी जागरूक नहीं। मैं बताती हूँ, नहीं पहली बात तो आप भगवान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। भगवान के लिए जब कृष्ण भगवान का बोलते हैं कि उन्होंने पूरे मुंह में यूनिवर्स दिखा दिया था, आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो आप ऐसे उस एंटिटी से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं जहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हम? कई लोग तो भगवान को नहीं मानते, फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे? है ना? अगर हम भगवान के लिए कुछ बोलते हैं तो हम किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं? जैसे मैंने बोला, भगवान तो कुछ भी कर सकते थे, एक जगह होते हुए 1000 जगह हो सकते हैं। ऐसी बातें सुनते हैं ना हम। नीड भी नहीं है। अगर हम दूध नहीं पी रहे, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत पहले लोग कहते हैं कि कृष्ण जी दूध पीते थे, वो माखन खाते थे, बट द थिंग इज़ दैट कि जब वो माखन खाते थे वो टाइम बहुत अलग था। उस टाइम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस नहीं हुआ करते थे, उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। अब पॉपुलेशन इतनी है, हर चीज़ में तो गांव में आज भी नहीं इंजेक्शन लगाया जाता है गायों को। बट तब हम तब कितनी मिठाइयाँ होती थी पहले के टाइम में, एक बर्फ़ी होती थी। अब आइसक्रीम्स हैं, इसमें मीठा उसमें मीठा, मतलब हर चीज़ में दूध डलता है। आई मीन दूध भी पीना है लोगों को, बर्फियाँ भी खानी है, आइसक्रीम भी खानी है, डेजर्ट भी खाने हैं, सब कुछ खाने, तो इतना दूध आएगा कहाँ आप से? सबको यहाँ से अवेयर कर रहे हो, क्या आप ये करते हो, पालन करते हो इसका? हाँ, मैं 2 साल से वीगन हूँ। मैं 2 साल से दूध पहले नहीं, करते थे। 2 साल से पहले मैं बहुत दूध पीती थी, जब मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा क्रूअल होता है। लेकिन जब मुझे अवेयरनेस हुआ, जब मुझे पता चला कि हम दूध के बिना भी जी सकते हैं। एक्चुअली पहले मेरा सवाल यही था कि मैं दूध के बिना रह भी पाऊंगी, बिकॉज आई एम पंजाबी। मेरे घर में फुल दूध बनता था, मैं रोज़ मलाई खाती थी बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने छोड़ा, पहले तो मेरी मॉम परेशान हो गई थी कि ये जिएगी कैसे, तो हम तो रह ही नहीं सकते बिना दूध के। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब सीखा, तो पता चला कि गायों को मुझसे ज़्यादा मतलब बहुत तकलीफ है, सिर्फ मेरी एक नीड की वजह से कि मुझे दूध पीना है। तो मैंने फिर दूध छोड़ा और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। तो हम दूध के बिना डेफिनेटली ज़िंदा रह सकते हैं। हमारा देश 100 साल पहले दूध नहीं पीता था। जब ब्रिटिशर्स आए तो ये दूध की इंडस्ट्रीज इन्होंने स्टार्ट करी। पहली डेयरी इंडस्ट्री जो बनी वो बनी थी चंडीगढ़ में, ठीक है। और वहाँ से शुरू हुआ दूध पिलाने का रिवाज। लोगों को बताया गया कि दूध पियो। जब एक माँ हमें दूध देती है, हमें 6 महीने हमें दूध चाहिए होता है। प्राकृतिक रूप से हमें 6 महीने के बाद दूध की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, 6-7 महीने के बाद हमारे लिए दूध खत्म है, दूध का कोई हमारे लिए प्रयोग नहीं है। लेकिन हमको बताया गया कि दूध के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। मैं लेती हूँ कोकोनट मिल्क और वो इतना स्वाद लगता है, लेकिन अब लोग कहेंगे हमें तो अच्छा नहीं लगा। तो क्या स्वाद के लिए, मुंह के टेस्ट के लिए आप क्रूरता करते रहेंगे? आप मार देंगे क्या? क्या कोकोनट की बात की? मैं कोकोनट मिल्क पीती हूँ। ठीक है। और मैंने जब मैं स्कूल में था ना, छोटा था, तो मुझे बताया गया था कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं, पेड़ पौधा भी एक जीव है, तो उसकी भी हत्या करना गलत है। उसको बताती हूँ, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो पेन महसूस नहीं करते, इसलिए वहाँ पे हम फल, उनके फ्रूट और ये सब खाते हैं। लेकिन जो जीव है ना, इनके अंदर पीड़ा है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें महसूस कर पाते हैं। और वो पोल्ट्री फार्म में स्पर्म डाला जा रहा है, उसके अंदर मुर्गे का स्पर्म डालते हैं मुर्गी में, उसको प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसका वीर्य डाल के उसको बच्चों को पैदा किया जा रहा है। बच्चा अपनी माँ से कभी जीवन में मिल तक नहीं पाता, उसकी 3 से 4 महीने में उसको ले आते हैं हमारे मार्केट में। उसकी आप पूरी जर्नी देखिए उस बच्चे की,
आप अंडा और दूध की बात किया, ये भी नहीं खाना चाहिए, तो डॉक्टर को क्यों नहीं समझाते? वो क्यों बोलते खाइए? मैं देखिए, मेरे सामने जो आएगा मैं उस डॉक्टर को समझाऊंगी, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है उन लोगों को समझा पाएंगे ना। अगर मेरे सामने कोई भी मुझे बोलेगा, मेरा उसको ये कहूँगी कि बेहतर क्या होगा, पहले जनता को समझाया जाए, आम पब्लिक को, या पहले डॉक्टर को ही समझाया जाए? जो डॉक्टर है वो भी तो जनता का हिस्सा ही है, तो हम डॉक्टर को भी समझाएंगे, हम जनता को भी सिखाएंगे, जनता डॉक्टर को सिखाएगी, डॉक्टर जनता को सिखाएंगे, ये सोसाइटी एक दूसरे को ही समझाएगी। सबसे बड़ी बात तो बेहतर तो डॉक्टर होगा। डॉक्टर को तो समझाना ही है, क्योंकि डॉक्टर सबको बोलते हैं ये अंडा खाओ, ये खाओ, और अगर डॉक्टर ही बोलेंगे तो लोग तो उनकी बात मानेंगे ही। तो यही सबसे बड़ी बात है, आप प्लांट बेस्ड मिल्क पीजिए। मेरे को आपको लग रहा है कहीं से मैं अस्वस्थ हूँ, मैं 3 साल से मैं वीगन बन चुकी हूँ। जब मुझे पता चला कि गाय का दूध पीने से, मैं वेजिटेरियन तो शुरू से ही थी, पर मैं वीगन क्यों बनी, मुझे पता ही नहीं था कि दूध क्यों आता है, कैसे आता है, क्रूरता क्या है। जब मुझे पता चला तो मैं तो शॉक रह गई कि दूध के पीछे इतनी क्रूरता है। मैं दूध नहीं पी रही, मैं तो खून ले रही हूँ अपने मुँह में, मतलब।